जोरदार तालियों के द्वारा प्रभु का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां बजा करके प्रभु को शुक्रगुजारी दें, धन्यवाद करें उसका। हालेलुया, क्योंकि वो महिमा के योग्य हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। मेरा नाम पास्टर जसवीर लाडी है, जैसे पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है। मैं पंजाब इंडिया को बिलोंग करता हूं। बताना चाहता हूं वचन में जाने से पहले, मेरी शादी हुई, डॉक्टरों ने कहा आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन पाएगी, पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल देंगे। 3 ट्यूमर थे, लेकिन ये कभी मां नहीं बन सकेगी। बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए, सबकी सेम रिपोर्ट थी। जब 3 महीने लगातार प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद, बिना ऑपरेशन के और बिना मेडिसिन के प्रभु यीशु मसीह ने ट्यूमर को रिमूव कर दिया। जो डॉक्टर कहते थे कभी मां नहीं बन पाएगी, प्रभु ने एक बेटी और एक बेटा दिया। सबसे बड़ी बात कि मैं सेवकाई में कैसे हूं, मैं बताना चाहता हूं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया में जॉब करता था, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे खुदा के बंदों ने कहा कि खुदा आपसे फुल टाइम सेवा चाहता है। मैंने कहा नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। ये मेरी सोच थी। सेवकाई में जो दुख झेलने पड़ते उनसे मैं डरता था। शादी से पहले जीवन में ऐसे विचार थे कि साधु सुंदर सिंह के जैसे मैंने अपना जीवन प्रभु को देना है। 6 भाई, 2 बहनें, माता पिता। अम्मी मुझे बड़ा प्यार करती थी। सबने घेरा डाल लिया कि शादी के बिना सेवा में नहीं जाने देंगे। शादी हो गई, मैंने कहा अब सेवा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परिवार चलाना मुश्किल है। तो मेरे अंदर डर था, लेकिन एक घटना ने मेरे जीवन को बदला। वो घटना थी कि हॉस्पिटल में मेरी बेटी की डेथ हो गई। डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी बेटी मर गई है। उस समय हॉस्पिटल में 20 से 25 भाई बहन और प्रभु के खादम लोग उपस्थित थे। सबने दुआ करना शुरू कर दिया, और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी आंखों के सामने प्रभु ने मेरी मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिया। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कहती थी, क्या तू अपने पैसे से अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकता है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। दूसरी आवाज मेरे अंदर आई, जो मैं परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला हूं, जो जिंदा है उन्हें भी सब कुछ मुहैया करने की सामर्थ्य रखता हूं। फिर जैसे मेरे अंदर से एक खौफ का स्पिरिट, डर का आत्मा निकल गया, और सेवा में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगा। भारत की बहुत सारी प्रांतों में, स्टेटों में, सूबों में, और फिर 2013 से खुदावंद आउट ऑफ कंट्री लेकर जा रहे हैं। और खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूं, यहां पर दूसरी मर्तबा खुदावंद ने आने का मुझे समय दिया है। इस रीति से एक के बाद एक खुदावंद रास्ते खोलता जा रहा है। और आज आपके लिए कुछ परमेश्वर का संदेश जो मैं लेकर के आया हूं, कुछ सवालों के साथ आज का जो वचन है उसका आगाज करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सेट होना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। जो लोग सेट होना चाहते हैं, वेल सेट होना, एवरीबॉडी, सब वेल सेट होना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे भेजा आपके लिए, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। जोर से बोलिए हालेलुया। आगे के विचार वचन के बाद मुझे बता देना, यदि आप मुझे प्यार करोगे तो। जोर से बोलिए हालेलुया। क्यों सेट होना चाहते हैं भाई? पहली बात, पहला प्रश्न तो यह है कि हम सब सेट होना चाहते हैं। खुदा कहता भाई क्यों सेट होना चाहते हो, बताओ मुझे। आपके पास, किसी के पास भी ठोस इसका आंसर नहीं होगा। पता ही नहीं है क्यों सेट होना चाहते हैं। मैं कई बार सोचता हूं खुदावंद के ऐसे भेद को, कि बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश करते हैं माता पिता, अम्मी अब्बू। वो बड़ा हो जाता, उसकी समस्याओं को देखने, पढ़ाई करानी है, बड़ा हो गया, उसका जॉब देखनी है, बूढ़े हो जाते फिर अपनी तरफ। मैं कहता हूं 7 प्रकार की प्रार्थना इंसान करता रहता है।
शादी हुई ना, नया जोड़ा आ गया, तो पादरी साहब दुआ करें खुदावंद, पहले तो ये होती है कि खुदावंद इनको अच्छी बीवी दे दे, इसको अच्छा हस्बैंड दे दे, ये पहली दुआ होती है। दूसरी, वो जोड़ा बन गया, अब बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। तो ये ऐसी 7 प्रकार की दुआओं में ही फंसा रहता है। हालेलुया। अब बच्चे हो गए हैं, पादरी साहब दुआ करें अब बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। तीसरी दुआ हो गई, अब अच्छे पढ़ गए, अब उसको अच्छा रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए। चौथी हो गई, अब रोजगार मिल गया है, अब अच्छी सी बीवी चाहिए। फिर 5वीं हो गई, बस और कुछ नहीं चाहती पादरी साहब, यही चाहती हूं मेरी जीते जीते मैं पोते का, बोलो, उन्हें पोते का मुंह नहीं देखना चाहते। वही है ना, 6वीं दुआ हो गई कि 5वीं तक पहुंची है? जोर से बोलिए हालेलुया। 6वीं तक पहुंच गई है, पोते का मुंह देख लूं। तो फिर हालत ऐसे होती है कि जब तक पोता आता है ना, फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर अपने लिए दुआ, यही हालत है। इस दुआ में खुदा का नाम ही नहीं है। अजीजों, क्यों वेल सेट होना चाहते हैं, अपसेट हो गए हैं हम सब। क्या हो गए? मुझे थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, आप हल कर सकते हैं? यूएसए वाले हैं, आपके पास तो कोई कमी नहीं है जी, बोलो करेंगे? हाँ, मेरी ये कमी है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रचार करता हूं आप भी मेरे पीछे बोले। आधा प्रचार मैं करना है और आधा, फिर भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, या तो दुआ करेंगे पादरी साहब ऐसी हालत छोड़ दे, आदत छोड़ दे, या फिर आप अपना नाम बोलने वाली आदत छोड़ दें। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम अपसेट हैं। वर्डों को पकड़ना है, इसी में समझने वाली भेद है। सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम क्या हैं? अपसेट हैं। अपसेट, दोनों को जोड़िए तो अपसेट है। हम सेट होने का मतलब क्या है? अप होना। सेट होने का मतलब अप होना। जब हम अप हो जाते हैं तब कहते हैं हम सेट हो गए, लेकिन जब अप होके सेट हो जाते हैं फिर अप सेट हो जाते हैं। यही है मनुष्य की सारी दुर्दशा, यही हालात है। जोर से बोलिए हालेलुया। इसको अब उल्टा करें, सेटअप। क्या करें बोलिए? खुदा के साथ सेटअप कर ले, सब ठीक हो जाएगा, फिर अपसेट नहीं रहेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैंने आईपैड इसलिए लिया कि बहुत सारी बाइबल्स अलग अलग लैंग्वेज की ले लेते हैं। मुझे पता नहीं है ओरिजिनल उर्दू वाली ये इसमें है या क्या, लेकिन फिर भी मैं एक वचन उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ, बाकी मैं हिंदी में चलूँगा। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसका 18 आयत से लेकर 22 वचन तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बीज बोने वाले की कहानी बताई है कि एक इंसान बीज बोने के लिए निकला। तो आप जानते हो बीज क्या है? वो खुदावंद का कलाम है। अब खुदावंद का कलाम बोया जाता है। जमीन कहाँ है? जमीन कौन सी थी? जमीन है वो हमारा दिल। हमारा दिल है, सबके अलग अलग दिल है, और 4 प्रकार के दिल यहां पर 4 प्रकार की जमीन बताई गई है। तो आप कौन सी वाली है बता दीजिएगा। यहां लिखा है, अब सुनो कि बीज बोने वाले की तमसील का मतलब क्या है। पहले वो बता दिया गया कि कुछ रास्ते में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ कांटेदार झाड़ियों में गिरा, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा जो फल लाया। लेकिन 3 प्रकार का जो जहां जहां वो गिरा है, रास्ते में गिरा, पथरीली में गिरा और कांटों भरी जमीन में गिरा, वो फल नहीं ला सका। यहां एक घटना जो आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा, अब सुनो के बीज बोने वाले की तमसील का मतलब क्या है। रास्ते पर गिरे हुए दाने वह लोग हैं जो बादशाही का कलाम सुनते तो है लेकिन उसे समझते नहीं। फिर इब्लीस आकर वह कलाम छीन लेता है जो उनके दिलों में बोया गया है। अब दूसरी बात, पथरीली जमीन पर गिरे हुए दाने वह लोग हैं जो कलाम सुनते ही उसे खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन वह जड़ नहीं पकड़ते
और इसलिए ज्यादा देर तक वो कायम नहीं रहते। यूं ही वह कलाम पर ईमान लाने के बाइस किसी मुसीबत या इज़ारसानी से दुचार हो जाएं तो वह बरगश्ता हो जाते हैं। और आगे लिखा है, खुदरे और कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वह लोग हैं जो कलाम सुनते तो है लेकिन फिर रोजमर्रा की परेशानियों और दौलत का फरेब कलाम को फलने फूलने नहीं देता और नतीजे में वह फल लाने तक नहीं पहुंचता। यह सारी घटना आपके सामने रखी है। आज सबसे बड़ी बात जो खुदावंद ने मुझे दी है, एक ही लाइन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो 22 वचन में लिखा है कि कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वह लोग हैं जो कलाम को सुनते तो है लेकिन रोजमर्रा की परेशानियां और दौलत का फरेब कलाम को फलने फूलने से रोक देता। किसका फरेब? आवाज नहीं आई। हाँ, दौलत का फरेब। आज एक मसीही बहुत सारे पापों से, बहुत सारे गुनाहों से निजात पा लेता है लेकिन दौलत के फरेब से नहीं बच पा रहा। यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है। आज खुदा के लोगों, आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, वहां लिखा है 19 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 से 24 तक लिखा है कि एक आदमी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बड़ी जबरदस्त बातें की है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं खुश भी बड़ा होता हूं इस कलाम से और दुखी भी बड़ा होता हूं और हैरान भी होता हूं। हालेलुया। ये व्यक्ति, जो ये आदमी है, खुदावंद यीशु के सामने आकर के खड़ा हुआ। बड़ा अमीर आदमी है, नौजवान है। यीशु के सामने आके खड़े होकर के कहने लगा कि मैं हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करूं। वाह, किससे पूछ रहा है? अरे, जो हमेशा की जिंदगी देने वाला उसी से। कोई बिचौला नहीं है, नो प्रॉफिट अपोस्टल, पादरी, संत, कोई नहीं, डायरेक्ट यीशु से बात हो रही। बड़ी जबरदस्त। इस बात से मैं खुश हूं। जोर से बोलिए हालेलुया। और उससे कहीं अधिक खुश इस बात पर हूं, ये दुनिया की बातों की बात नहीं कर रहा, ये सीधी बात कर रहा हमेशा की जिंदगी के लिए। हालेलुया, आमीन। हमेशा की जिंदगी के लिए बात उसी से कर रहा जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है? वचन को जानता, कलाम को जानता। बोला, कौन सा वाला? प्रभु ने बताया, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, माता पिता का ऑनर करना, आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। बोला, ये तो मैं बचपन से मानता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बचपन से मानता हूं। प्रभु ने कहा, तुझ में फिर इस बात की कमी। बोला, किस बात की कमी है? हालेलुया। यीशु ने कहा, जो तेरे पास है ना, बोल दो भाई। नहीं बोल लेंगे, मसीह मसीह तो यूएसए च पहुंचे हैं। हाँ, क्या करे? प्रभु कहता, जो तेरे पास है ना, जा करे उसे गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। यदि तू सिद्ध होना चाहता है, क्या लिखा है? यदि तू संपूर्ण सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आजा मेरे पीछे हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, चर्च तो आना चाहते हैं लेकिन सिद्ध नहीं होना चाहते। चर्च हम ब्लेसिंग के लिए आ रहे हैं, सिद्ध होने के लिए नहीं। यह हमारी समस्या है। प्रियजनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति उदास होकर वापस चला गया। कैसे गया?
उदास होकर वापस चला गया। क्यों? थैंक यू, ऐसे आवाज आनी चाहिए। क्यों वापस चला गया? क्योंकि वो भाई बड़े लालची है, स्वर्ग भी मिले और यहां भी कुछ न छोड़े और ऊपर का भी, दोनों हाथ में। तो मैं अक्सर कहता हूं लाजर वहां पर खड़ा होगा, लाजर वहां पर खड़ा होगा। वो कहेगा ऐ खुदा मेरा बता, इनको वहां भी मलाई और यहां भी चढ़ाई, तो मुझे क्यों ना खिलाई? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ऐसी की कैसी रुसवाई, समझनी है बात। हालेलुया। तो लाजर भी वहां खड़ा होगा कि मेरी कैसी दुर्दशा थी, मुझे क्यों ऐसी अवस्था में जमीन पर रखा। यदि इन लोगों को जो धरती पर ऐश प्रस्ती कर रहे हैं, कभी खुदा की बादशाहत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये कैसे यहां पर हर्षोल्लास मनाए, आनंद मनाए। प्रभु ने कहा अमीर व्यक्ति का इससे कि ऊंट जो है सुई के छेद में से निकल सकता, लेकिन अमीर आदमी प्रवेश नहीं कर सकता खुदा की बादशाहत में। एक बार मैं इंग्लैंड में प्रचार कर रहा था, अच्छा खासा घर था, खुदावंद ने बड़ी बरकतों से भरा था। यूं ही कलाम में ये बात आई तो एक बहन ने पूछा, बुजुर्ग थी, पादरी साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यदि 1 नंबर से धन कमाया हुआ फिर तो हम जाएंगे ना? 1 नंबर समझ गए ना? मेहनत से, मशक्कत से कमाए हुए धन के कारण तो हम जा सकेंगे ना? और खुदा के रूह का जोश था, मैंने कहा वो भी नहीं जाएंगे। एकदम से हैरान हो गए सब, भी 1 नंबर वाले क्यों नहीं जाएंगे? मैंने कहा 2 नंबर वाले तो लाइन में ही नहीं लगेंगे। हालेलुया। 2 नंबर वाले तो बोलिए लाइन में ही नहीं खड़े होंगे। तो खुदावंद ने मुझे बड़े तरीके से समझाया क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि खुदा ने उस समय कहना है कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, संसार की सारी धन दौलत ऐशो आराम तुझे दिया, लेकिन जो मैंने तुझे दिया मेरे राज्य को, मेरी बादशाहत को फैलाने के लिए आपने क्या किया? तब नहीं जाएंगे। क्योंकि खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए क्या किया? ये अमीर ज़ादा, ये अमीर आदमी बातें तो बड़ी बातें कर रहा है, यीशु के डायरेक्ट बातें कर रहा है, ऐसी जबरदस्त, अपने आप को सिद्ध कर रहा कि मेरे जैसा कोई रास्तबाज कोई व्यक्ति है ही नहीं। वापस चला गया सिर झुका करके। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो कही है, लूक चैप्टर 14, लूका की अंजील 14 बाब 25 से 27 तक लिखा है, भीड़ उसके साथ जा रही थी और उसने पीछे मुड़कर भीड़ से कहा। किसको कहा? मैं संसार से नहीं बात कर रहा हूं। आज जो खुदावंद के साथ आप कहते हो ना, हम तो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हमारे साथ चलता है, तो उसी भीड़ को यीशु ने कहा, उसी भीड़ को आज मैं कह रहा हूं। जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बात सुन लो। हम सब तो कहते हैं असमान ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਬਈ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। हालेलुया। क्या किया खुदा ने आपके साथ? याद करें सब कुछ। और आपने खुदा के लिए क्या किया? ये बात है। लेना ही सीखा है, देना नहीं सीखा। मैं कहना चाहता हूं प्रियजनों, सॉरी इस बात के लिए कि मैं आदमी हूं, आदमी होकर आपसे माफी मांगता हूं, मुझे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदा का बंदा होने के नाते अनक के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई
अपने जीवन को खुदा के हाथों में दे, कहीं आपकी बरकत ही आपको, आपके लिए जाल और फंदा ना बन जाए। अमीर आदमी है, कलाम को बातें बातें सारी कलाम की पूरे कर रहा है बाकी, लेकिन हमेशा की जिंदगी से जे रह गया क्योंकि धन दौलत के कारण फंस गया था। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे अधिक ज्यादा अपनी पत्नी को, मुझसे अधिक अपने पति को, मुझसे अधिक अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है और मुझसे अधिक इस जिस्म को, अपने जिस्म को प्यार करता है, वो मेरा शागिर्द नहीं है, हो ही नहीं सकता मेरा चेला। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? यीशु कहता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, आप कितना खुदा से प्यार करते हैं, कितनी खुदा से मोहब्बत करते हैं। सोचने वाली बात है। जोर से बोलिए हालेलुया। बीवी बच्चों, घर को, परिवार को खुदावंद छोड़ने का ये नहीं कहता कि आप घर से बाहर निकल जाओ, इसको गलत मत लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात नहीं करता। इसको स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से समझने की जरूरत है। लेकिन जो खुदा में निकलते हैं, मुबारक है वो लोग जो यीशु के लिए सब कुछ छोड़ करके चल पड़ते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर क्या बात है, इस वचन का क्या भेद है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस ने अपने 2 कुरिन्थिया चैप्टर 11 वहां पर इस भेद को थोड़ा सा बताया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 कुरिन्थिया उसका 11 बाब, उसकी 2 और 3 आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा, कहता मैं आपके लिए बड़ा आनंदित हूं, बहुत खुश हूं। किस बात के लिए? कि मैंने आप लोगों की सगाई या कुड़माई यीशु के साथ कर दी है। आमीन। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हाथ उठाइए। हालेलुया। पाकरू मिला है? आमीन। इसका मतलब समझते हैं, आपकी कुड़माई हो चुकी है यीशु के साथ। रिंग सेरेमनी आपकी हो चुकी है। जोर से बोलिए हालेलुया। जो लोग तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं और पाकरू का दान पाते हैं, उनकी सगाई हो चुकी है, उसकी कुड़माई यीशु के साथ हो चुकी है। अब दुल्हा लाड़ा आने वाला है। जोर से बोलिए हालेलुया। और किसको लेकर जाएगा? सब बोलिए किसको? दुल्हन को भाई, जिसके साथ कुड़माई होगी उसी को लेकर जाएगा ना। लेकिन आगे वो क्या कहता है, 3 आयत को कहता है मैं डरता हूं। क्या कर रहा हूं मैं डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से, पाकीज़गी से जो मसीह यीशु के साथ आपकी होनी चाहिए, कहीं आपके मन खराब ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। यह सबसे बड़ा खतरा है। और शैतान अपनी चतुराई इस तरीके से कर रहा है, एक फल देकर के पूरा बाग छीन लिया। बोलिए कितने फल दिए? बोलो भाई, एक ही दिया ना। एक फल देकर सारा बाग छीन लिया। यही शैतान का, इब्लीस का प्लान है। इसलिए सावधान हो जाए मेरे भाई और बहनों। वो क्या यहां क्या कहता है? तुम्हारे मन उस सिधाई और पाकीज़गी से, पवित्रताई से, यहां पर प्रॉब्लम करता है शैतान। हमारे मन संसार की तरफ लगा देता है। संसार, मैं अक्सर कहता हूं 3 हमारे विरोधी है। कितने बोलिए? ट्रिपल एस मैं बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ट्रिपल एस। हालेलुया। ज्यादातर लोग 2 सस्या ही विरोधी मानते हैं। सस्सा मतलब सस। हालेलुया। मैं कहता हूं सस नहीं विरोधी, 2 सस्से नहीं विरोधी, 3 सस्से विरोधी है। हालेलुया। पहले सस्से का मतलब संसार या दुनिया, दूसरा सस्सा शरीर या जिस्म, तीसरा सस्सा शैतान है। हालेलुया। ये 3 सस्से साडे विरोधी है। वो की करदा? तुसी देख रहे हो
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਿਸਮ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ, और तीन ही साढ़े विरोधी है, जोर दी बोलो हालेलुया। ये तीनों हमारे विरोध में है। तो आत्मा, जो हमारा आत्मा है, इसको खींचकर पाप में, गुनाह में और नरक में लेकर जाने के लिए ये तीनों ही है। अट्रैक्ट करता है शैतान अपने सैटेलाइट से। LED के ऊपर, संसार एक LED के जैसे है, उसके ऊपर अपने प्रोग्राम दिखाता, संसार को दिखाता, ये देख, ये देख, ये देख, और हमारा शरीर अट्रैक्ट हो जाता है इन सारी चीजों से। ये तीनों मिल जाते हैं। फिर जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए भाइयों, प्रभु का बंदा कहता, मुझे डर लगा रहता है कहीं आपकी पाकीज़गी खत्म ना हो जाए। मैंने आपकी कुड़माई करी है, दुल्हा लाड़ा यीशु आने वाला है, लेकिन दुख की बात है कहीं वो आपको गुमराह ना कर ले। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए मैथ्यू 16 में प्रभु ने 25 और 26 में कहा, जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे उसे खो देगा, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वही उसे पालेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। और आगे 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाई तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। बाइबल में एक घटना और एक मूर्ख व्यक्ति की बात बताई गई है। लिखा कि एक व्यक्ति धनवान था, उसकी बहुत सारी धन संपत्ति, जमीन थी, और उसको और ज्यादा बरकत मिली। जब ज्यादा बरकत हो गई, पैदावार ज्यादा हुई, तो सोचने लगा अब इसका क्या करे। और कलाम बताता है कि वो कहता घर बना ढा करके बड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? बड़ा बनाएंगे। बड़ा बना करके अब उसमें सब कुछ रख करके कहता है, हे मेरी जान, अब सारी जिंदगी क्या कर, ऐश कर, तेरे पास। हाँ, उसी रात फिर आ गया जी। क्या आया? आज ही तेरी जान ले ली जाएगी। यही है दौलत का फरेब, धन का धोखा। इसलिए खुदा के लोगों, मैं कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ही वह आदमी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु वो परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। हमारी नजर, सबसे बड़ी कलीसिया की प्रॉब्लम एक और है जिसमें बहुत बड़ा रोल चल रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है? हम एक व्यक्ति को उनकी ब्लेसिंग के द्वारा उसकी स्पिरिचुअलिटी चेक करते हैं। सबसे बड़ा फरेब, लिसन मी केयरफुली, एक व्यक्ति को उसकी प्रॉस्पेरिटी से देखते हैं और उसको कहते हैं ये बहुत व्यक्ति खुदा का बंदा, इसलिए खुदा ने इसे बरकत दी है। ऐसे मत जांचे। आपके पास जो मेजरमेंट है, जो पैमाना, वो गलत है, उस पैमाने को रख दें। सबकी सोच यही है, महंगी गाड़ी, महंगे फोन, सब कुछ ब्रांडेड होगा, VIP बन जाएंगे, किसी को मिलने से हम अपने आप को रोक लेंगे, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो सब मेरी तरफ भागेंगे, यही खास है। ये हमारी मेंटालिटी हो गई है। प्रॉस्पेरिटी को स्पिरिचुअलिटी के साथ मत नापे, यह सबसे बड़ा धोखा है। बाइबल लूका 16 बाप में लिखा है, लाजर भी मर गया और वो, बोलिए, दौलतमंद भी। और लाजर के जनाजे के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अमीर आदमी के जनाजे के बारे में लिखा हुआ कि वो धनवान आदमी, दौलतमंद आदमी भी दफनाया गया। तो जब वो दौलतमंद था, कितने नौकर चाकर थे, और जब उसके जनाजे के पीछे जब लोग होंगे तो क्या क्या बातें करते होंगे, यार खुदा ने बड़ी बरकत दी थी। बोलिए, खुदा ने, बड़े ढेरों सारे नौकर चाकर थे, बड़ा खुदा का बंदा अजीब था यार, खुदा ने बड़ा बढ़ाया। अमेरिका नरक से नहीं बचा पाएगा, सीधी बात बोल देता हूं। कोई कंट्री, कोई डॉलर,
कोई पैसा, कोई करेंसी, दुनिया की कोई ताकत हमको नरक से नहीं बचा सकती सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। तो वो दौलतमंद व्यक्ति के बारे में कितने लोग बोलते बड़ा दौलतमंद है, उसको पूछो क्या हालत उसकी हुई थी। जो प्रॉस्पेरिटी से नापते हैं मत नापे। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। ये फंदा है, यही है फंदा जो हमारी सोच को बदल देती है। हम टेस्टमनी, ऐसी ऐसी टेस्टमनी को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसी टेस्टमनी ये जमीन की है। कहां की है बोलिए? मुर्दा बेटी खुदावंद ने मेरी जिंदा की है। खुदावंद ने मुझे एक बात समझाई, लाजर मरा था, जिंदा हुआ, क्या वो फिर नहीं मरा होगा? जैरुस की बेटी जिंदा हुई, क्या वो फिर नहीं मरी होगी? इसी रीति ये संसार की बरकतें हैं। गवाही ये नहीं है कि खुदा ने मेरे जीवन में ये कर दिया, खुदा ने मेरे जीवन में ये कर दिया। ये जमीन की गवाहियां हैं, ये यहां पर ही चलेगी, ऊपर के ऊपर ये नहीं चलने वाली। पाकिस्तान का रुपया यहां चलता है, अरे बोलो भाई। तो यहां का डॉलर भी ऊपर नहीं चलने वाला, यहां की गवाहियां ऊपर नहीं चलने वाली, क्योंकि खुदा कहेगा ये तो मैंने ही काम किया, ये तो मैंने काम किया ना। कहता उस समय कहेंगे प्रभु तेरा नाम लेके हमने भूतों को, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नबूवत करी। वो किसके रूह से होता है? वो तो खुदा के, जो तो खुदा ने, खुदावंद कहता मैं तो जानता ही नहीं मुझे। तो ये जमीन की गवाहियां आपके ऊपर नहीं चलने वाली, ये चलेगी। अब्राहम की कौन सी गवाही? उसने अपना पुत्र कुर्बान करने के लिए दे दिया। मूसा की ये गवाही चलेगी कि उसने खुदा के लोगों की खातर, हालेलुया, इब्रानिया 11 की 24 के अनुसार, कि उसने दुख झेलना पसंद कर लिया और अपना राज, मिस्र का राजा बनना छोड़ दिया। क्या छोड़ा है? ये गवाही ऊपर लिखी जाएगी। जोर से बोलिए हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए प्रभु ने कहा, लूका 12 का 33 में लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान करो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है। कहां धन इकट्ठा करना बोलिए? कि हर रोज हम गाड़ियों में घूमते हैं, नेविगेशन ही चलाता है हमें। क्या चलाता है बोलिए? अभी फर्स्ट चर्च में मैं था, एक ही रोड है सीधा, बड़ी लाइट, मैंने कहा यार इधर उधर से निकाल ले, ट्रैफिक बड़ी है। वहां पर भी उसने नेविगेशन लगाया। यहां तक अब नौबत आ चुकी है अपने घर में जाने के लिए नेविगेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोचो, इतने हम गुलाम हो चुके हैं, ये हालत कर दी है। कितने भी आप पैसे डॉलर जमा कर लो, बैंक वाला बोल देना सर्वर डाउन हो गया है। बोलो क्या हो गया? हो जाएगा आपका बीपी डाउन, सब खत्म। जमीन पर जो हम कर रहे हैं ये फ्रेब है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये धोखा है। इसलिए प्रभु कहता स्वर्ग में अपना धन जोड़ो, आसमान में। जोर से बोलिए हालेलुया। जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, यहां कीड़ा नहीं बिगाड़ता। सॉरी, इस बात के लिए एक बात बताना चाहता हूं। वैश्या होती है ना, धन दौलत जो वैश्या के समान है। बाइबल में जब इमसाल की किताब पढ़ते हैं ना, प्रोवर्ब्स 7 को आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि एक वैश्या वहां खड़ी थी और एक नौजवान उधर से चला जा रहा था और उसने उसको इशारे किए, वो फंस गया। उसे पता नहीं था कि मेरी अब हालत मौत वाली बन जाएगी। ऐसे दौलत हमारे लिए फंदा है। इसको जितना ज्यादा खुदा के लिए लगाओगे उतना ही आप आजाद होते जाओगे। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। अब मैं थोड़े से एग्जांपल देना चाहता हूं कैसे फंदा है। हालेलुया। लूत के लिए, लूत की आंखों में जब जेनेसिस पैदाइश की किताब 10 बाप
पढ़ते हैं, सॉरी 13 बाब पढ़ते हैं, 10 से 13 तक आप पढ़ोगे, वहां लिखा कि लूत ने अपनी नजर उठाकर देखा तराई वाला इलाका। कौन सा देखा? तराई वाला इलाका। वो कौन सा था, नाम बता सकते हैं? हाँ बोलिए, कौन सा था? सदूम और अमोरा। वेल सेट होना है ना, बोलिए हो गया? और बोलो भाई, हो गया? यही है बात। लूत के लिए सदूम और अमोरा वो आशीष वाली भूमि थी, लेकिन वही आपके लिए, उसके लिए विनाश का कारण बनी। गेहाजी के लिए दौलत कोड़ का फंदा बन गई। जानते हो ना गेहाजी को? सुनिए, मेरी तरफ देखिए। अलीशा निकला एलिया के पीछे दुगना मसा लेने के लिए, और वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, दुगना लेकर निकला। आमीन। उसी के पीछे निकला गेहाजी, तो पैसे की चमक दमक उसे खुदा के बंदे से अलग कर गई, खुदा से अलग कर गई और कोड़ से भर गया। वही उसके लिए विनाश का कारण हो गया। हनन्याह और शफीरा जी, बोलिए, जानते हो उनको? कौन थे? हनन्याह और शफीरा। खुदा की तरफ से बचाए हुए पैसे, किसकी तरफ से? फिर बोलिए, किसकी तरफ से? मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इस वचन को बोलते नहीं। हाँ बोलिए, किसकी तरफ से बचाए हुए पैसे उनके लिए मौत बन गए? तो हम पादरी साहब को तो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, पास्टर जी विश्वास कढ़ना तो चाहते हैं पर मजबूरियां हैं, दान देना तो चाहते हैं पर मजबूरियां। खुदा दे बंदे नूं तुसीं सैटिस्फाइड कर सकते हैं, पर याद रखियो यही तुहाडे लई खुदा दे पैसे नूं अपने कामां लई इस्तेमाल करदे हो तो फिर मौत तो घट नहीं है। एक कहदा सी पैसा, बोलो सारे भाई, किसका पैसा था ये जो हनानिया और शफीरा बचा करके घर में रख कर आए? वो किसका था? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक विश्वास नहीं देते हैं? बचा लो जितना बचाते हो, आशीष नहीं खुलेगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं, जोर से बोलिए हालेलुया। कैलिफोर्निया में एक जगह का मैं नाम भूल गया, काफी 8-9 घंटे का रास्ता था। वहां पर एक मीटिंग के लिए गया, वचन सुना। वहां के वो जो प्रभु का बंदा था उसने अनाउंसमेंट की कि खुदावन ने जो आपको बरकत दिया खुदा के लिए खुले दिल से बोए। पता नहीं उनको क्या दिया क्या नहीं है, मैं तो वो रूम में बैठा था खाना खाने के लिए। तो सब लोग कह रहे हैं कम बैक वंस मोर, बड़े नारे लगाए उन्होंने कलाम के बाद कि आप चाहते हो एक बार और आओ, एक बार और आओ। तो सब कह रहे हैं, वहां के मेन पास्टर जी भी कह रहे हैं, तो वो नहीं मान रहा है। मैंने फोन किया, मैंने कहा यार सब कह रहे हैं, पास्टर जी मुझे छोड़ने के लिए आए, उन्होंने गाड़ी में कहा कि मैं अपने वो भाई से बात करूंगा, आपको फिर चाहते हैं कि आप आइए, आपके प्रीचिंग की यहां बड़ी जरूरत है। तो मैंने वो भाई से बात करी, बोला ये सब फ्री में खाना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं बेचने लिए नहीं, कलाम बेचा नहीं जाता। वो कहता पादरी साहब आपका स्वभाव अलग है, लेकिन मुझे मालूम है क्यों नहीं इनकी जिंदगियों में बरकत आती। कहता मैं 10% नहीं निकालता हूं, डबल निकालता हूं, 10 से भी ऊपर 20। हालेलुया। कहता जितना मैं खुदा के लिए बोता जाता हूं, खुदा के लिए मैं बांटता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे खुदा बढ़ा रहा है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है खुदा का बंदा। और इंडिया में भी बड़ी जबरदस्त उनके काम कर चल रहे हैं। और यहां जब वो आया था मजदूर बनकर आया था, अब बड़ा अपना बिजनेस है उसका। जोर से बोलिए हालेलुया। और बड़ी खुदा ने बरकत दी है। मैं जब गया मैंने कहा भाई मैं घर में रुकूंगा, बोला नहीं होटल में ठहराएंगे। और मैं कहता हूं यार पैसा, बोला नहीं खुदा के बंदे के लिए, खुदा के लिए करना हमने। हालेलुया।
सो उसने ये बात बताई कि क्यों इनकी जिंदगी में बरकत नहीं। एक बात पुरानी बताना चाहता हूं आपको। खुदावंद का शुक्र है, साधु सुंदर सिंह जी को कितने जानते हैं? उनका भांजा साधु किशन सिंह जी, उनके साथ प्रभु ने मुझे संगति करने का मौका दिया। एक बार उनके साथ बैठे थे और अपनी वो गवाहियां सब बताते थे, तो प्रीचिंग के दौरान उन्होंने एक बात बताई कि दो औरतें, असम की बात कर रहा हूं, दो औरतें साधु जी के पास आई और बच्चों को उठाकर लाई। उनके बच्चे दोनों चल नहीं रहे थे, सुनिए ध्यान से, दोनों के बच्चे नहीं चल पा रहे थे, बड़े सालों से ऐसे थे। और वो दोनों आकर के उन्होंने नाम सुना कि बड़ा खुदा का बंदा साधु है, तो इनके द्वारा बड़े मौजात होते हैं, तो इनसे बात करते हैं। वो आए चर्च में, साधु जी ने उनको कुछ प्रचार नहीं किया, उनको कहा चंगा होना चाहते हो कि आपके बच्चे चंगे हो जाए? बोला हम चाहते हैं। साधु जी ने कहा जाओ फिर बच्चों को जहां छोड़ जाओ, अपने घर में जाओ, जो घर में जितना सामान है उसका लिस्ट बनाओ और उसका जो भी आपके पास है सारे सामान की लिस्ट तैयार करो। लिस्ट तैयार करके जितना उसका दशवांश बनता है वो लेकर आ जाओ। अभी सच्ची कहानी है जी, डायरेक्ट खुदा के बंदे ने जो अपनी कहानी मुझे बताई है। हालेलुया। उसने कहा जितना भी सारी घर की चीजों का लिस्ट बनाओ, जितना भी बनता उसका 10वां हिस्सा यहां पर लेकर आ जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ। जानते हो क्या हुआ? एक वापस नहीं आई, एक आई। जो आई है ना वापस, जब चर्च का वो आगे की लॉबी थी जो भी, उसमें उसका बच्चा खेल रहा था, उछल कूद रहा था, बिल्कुल ठीक हो चुका था। दुआ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दुआ करने की भी जरूरत, क्योंकि खुदा का दबाया हुआ खुदा को सौंप दिया। बच्चा उछलने लगा, खेलने लगा। दूसरी का कैसे आती, उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। काफी देर बाद मुंह लटका करके ऐसे ही किसी को भेजा जा कैसे। सो मैं कहना चाहता हूं, आशीष चाहते हैं, आशीष देना नहीं चाहते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलिए। हननिया और शफीरा खुदा की तरफ से बचाए हुए पैसों के कारण मौत पा गए। मैं कहना चाहता हूं कहीं आपका पैसा आपके लिए विनाश का कारण ना हो जाए। यहूदा यस्सु को बेचकर 30 सिक्के कमा गया। बोलिए, यहूदा यस्सु को बेचकर, बोलिए, 30 सिक्के कमा लिए। जिंदगी पा गया या मौत पा गया? जी बोलिए। खुदा की तरफ से बचाए गए पैसे आपको कभी जिंदगी नहीं दे सकते, आपको कभी तंदुरुस्ती नहीं दे सकते, आपको कभी शिफा नहीं दे सकते। जितनी भी मेहनत मर्जी कर लो, मैं कहता हूं 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, आप पूरे 7 दिन काम करते हो, 24 घंटे दिन रात काम करते रहो, कुछ नहीं बचने वाला। हमारे पंजाब में एक बरनाला सिटी है, कौन सी बोलिए? भाई का नाम नानक है। वो बता रहा था मैं रिक्शा चलाता हूं, कहता कि जब मैं खुदा में नहीं था, रात दिन रिक्शा चलाता था, बड़ी बीमारियां घर में रहती थी, बड़ी गरीबी थी घर में, तो मैं रेलवे स्टेशन पर ही रहता था। रात को ट्रेन आती है वहां से पैसेंजर लेनी। कहता जब मैंने खुदा को जान लिया ना, हालेलुया, सूरज अभी ढलता नहीं था तब आकर के घरे बैठ जाता था दुआ में, घुटनों पर। सूरज ढलने से पहले मैं घर में आकर के दुआ में बैठता था, खुदा के साथ संगति की। जब पता चला खुदा का हिस्सा खुदा को देना, अपनी जिंदगी का हिस्सा, अपने पैसे का हिस्सा, हर चीज का हिस्सा खुदा के साथ। मैं कहना चाहता हूं पार्टनरशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर नेवर फेल। यदि खुदा के साथ पार्टनरशिप बनाओगे, अपने हिस्सेदारी खुदा के साथ करोगे, कभी फरेब नहीं होने वाला है। वरना दौलत तो फरेब है। दौलत क्या है? आदमी कमाता है, बस यार यही 4 दिन कमाने के, अब बस फिर तो हमने आराम ही करना है। ठीक है भाई, दुआ भी छूट गई, बंदगी भी छूट गई, खुदा की प्रस्तुति भी छूट गई है। कमाओ खूब, ठीक है, अच्छी बात है,
सुनो ध्यान से, तब तक बूढ़े हो जाते हैं, जो पैसा कमाया होता सारा ऊपर लग जाता। तो मैं उस भाई की बात कर रहा हूं, बोला 18 साल मुझे हो गए, अब तो काफी साल हो गए उस बात को भी। बोला 18 साल में मैंने कभी इतवार का दिन कभी नहीं छोड़ा, खुदा के घर में ही रहना। आमीन। और जो खुदा का हिस्सा बनता, अपने श्वास, दुआ का हिस्सा खुदा को, पैसों का हिस्सा खुदा को, एवरीथिंग, सब कुछ खुदा के साथ। और कहता है जो अमीर से अमीर आदमी ना, वो भी आज मुझसे पैसे मांगते हैं। उनकी जरूरत भी कई बार पूरी करने के लिए वो भी मेरे पास आ जाते हैं। खुदा ने इतनी बरकत दी है हमें। आमीन। राजाओं के राजा के पुत्र हैं। कौन है हम? बोलिए। राजाओं के राजा के हैं। तो हालत क्यों खराब है? क्योंकि खुदा के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। जोर से बोलिए हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:15-16 में लिखा है, कहता यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ना तो संसार से प्यार करो, ना संसार की वस्तुओं से प्यार करो, क्योंकि संसार भी नष्ट हो जाएगी, आंखों की अभिलाषा भी नष्ट हो जाएगी, जिंदगी का घमंड भी नष्ट हो जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। और वही बचेगा जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता है। खुदा की तरफ से बचाए हुए पैसे कहां इस्तेमाल होते हैं? बताऊं थोड़ा सा? बीमारियों में भी। वो तो खुदा फिर बताता ना भी अब मैं कहां लगवाने हैं, लेकिन अपनी इच्छा से कहां लगवाते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। पादरी साहब, दिल तो बहुत करता कि हम भी दें, लेकिन घर की, बोलिए, मजबूरियां। भाई कौन सी मजबूरियां? मैं अक्सर कहता हूं, अपने पैसों को, अपने खर्चे को कम करके खुदा के लिए बोना शुरू कर दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। जोर से बोलिए हालेलुया। यदि खुदा की तरफ से बचाए गए पैसे का इस्तेमाल करते हो कहां? रिश्तेदारों में, दोस्तों में। उदाहरण बताऊं थोड़ा सा। खुदा के घर में देते हैं, सबसे छोटा नोट देखते हैं। बोलिए, जब दोस्तों के साथ जाते हैं ना, मैकडी में चले गए, KFC में चले गए, कार्ड निकाल करके कहेंगे नहीं 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 मैं देता हूं। जी बोलिए, समझ में आ रही बात? क्योंकि आपने फिर दिखाना है ना कि मैं भी कुछ हूं। खुदा की इज्जत के लिए कुछ नहीं करना, खुदा की बादशाहत के लिए कुछ नहीं करना, अपनी इज्जत के लिए ऐसे दोस्तों में लौटा देंगे। यदि दोस्तों में अपनी दौलत को लुटा रहे हो, खुदा की तरफ से बचा के दोस्तों में लौटा रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं, तो उड़ाऊ पुत्र को याद कर लेना। थोड़ी सी मैं रेफरेंस ही दे रहा हूं। किसको याद रखना? उजाड़ू पुत्र को। जानते हैं ना वो घटना? एक बाप के 2 बेटे थे। हाथ हिलाकर बताइए, पता है ना? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसको याद करना। दोस्तों में जाकर उड़ाया। पैसा किसका था? दोस्तों में उड़ाया तो सूअर चारने लगा था। क्या हालत हो गई थी? ऐसी दरदशा। नहीं है तो फिर भाई पार्टियों में दोस्तों के साथ अयूब के पुत्रों को देख लो। खुदा का पैसा पार्टियों में उड़ाना है, ये हालत हो गई है। खुदा का पैसा खुदा की बादशाहत के लिए लगाए। ऊपर वाली बादशाहत चाहते हैं, यहां की बादशाहत के लिए कुछ करते ही नहीं है। जोर से बोलिए हालेलुया। अयूब के बच्चे क्यों नहीं बचे? जी बोलिए, सुनिए मेरी बात। अयूब, जो खुदा अयूब के बारे में बोल सकता, मेरे बंदे के प्राणों को तू छू नहीं सकता, भले तू जो मर्जी कर, उसकी जान नहीं ले सकता, क्या उनके बच्चों के लिए नहीं कह सकता था? अरे बोलिए, नहीं कह सकता था ना? क्यों नहीं कहा? क्योंकि दौलत अयाशी में लगा रहे थे। पार्टी फंक्शन, चर्चा आने में के लिए टाइम नहीं है, ब्याह शादियों के लिए बड़ा टाइम है। खुदा का पैसा, मैं कहना चाहता हूं, दुनियादारी में मत इस्तेमाल करें। रिश्तेदारों को जो मर्जी कर लें, जो नीडी है उन्हें दे, मैं कहता हूं, लेकिन ग्रीडी को मत दें। हालेलुया।
खुदा का पैसा खुदा के लिए, यदि रिश्तेदारों के लिए किया ना, या करना चाहते हो, खुदा का पैसा, किसका पैसा बोलिए? अपना दो, खूब दो, मैं नहीं कहता। खुदा का पैसा यदि रिश्तेदारों में देते हैं तो फिर अयूब को याद कर लो, सब भाग गए ना। और बोलो भाई, सब भाग गए ना। मिन्नतें कर रहे हैं, कोई मुझे पानी पिलाओ, ये हालत हो गई उस आदमी की। शॉपिंग, पार्टीज, फंक्शन। शॉपिंग क्यों आजकल महंगी है पता है? नहीं, महंगाई ज्यादा हो गई है इसलिए। नहीं, इसके कारण नहीं है, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि सबके सामने ब्रांडेड बनना है ना, ये हालत है। पता चले भाई हम भी किसी से, बोलो, हाँ, ये हालत है। बेफजूल पैसे मत खर्चे प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। आप खुदा के लोग हो, बेफजूल मत खर्चे, वही पैसा खुदा के लिए इस्तेमाल करें। मैं शुक्रगुजार हूं उन खानदानों का, कई जगह जाता हूं, बच्चों तक उन्होंने जो पॉकेट मनी दी होती है, बच्चे अपनी पॉकेट मनी से टाइथ अपना निकाल कर खुदा के लिए रखते हैं। ऐसे खानदानों में मैंने देखा, बड़े पैसे अलग देते हैं, ऑफरिंग, ओ बच्चे भी दे रहे, बोला आप क्यों दे रहे? नहीं, मैंने भी खुदा के लिए देना है। तो कई घरों में जाते हैं, बड़ों को भी ऐसी हिकमत नहीं है, समझ नहीं है, पार्टियों में और सारी बातों में खूब पैसा खर्चेंगे, लेकिन खुदा के लिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ऐसा मत सोचना कि पास्टर जसवीर लाडी आज पैसे लेने के लिए आया है। आपके पैसे खुदावंद आपको और ज्यादा बढ़ा करके थे, आमीन। लेकिन मेरा मकसद पैसे लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप खुदावंद की बादशाहत में हिस्सेदारी पाएं, खुदा के शेयर खरीदे, आमीन। कौन सी शेयर मार्केट लें? बोलिए कौन सी वाली? शेयर खरीदे, आमीन। हम पॉलिसी करवाते हैं, पॉलिसी समझते हैं ना, इंश्योरेंस, और फिर इंस्टॉलमेंट भरते हैं ना। उनकी ये शर्त होती है कि यदि एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूंग टूट जाए, तो आपकी फिर इंस्टॉलमेंट नहीं। इंडिया में तो ऐसे है, फिर इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी जान चली जाए फिर क्या होगा बोलिए? पैसा मिल जाएगा। मिलेगा किसको? पिछले वालों को मिलना, आपको कुछ नहीं मिलना। लेकिन ऊपर वाले की पॉलिसी लोगे ना, वो कहता ना हड्डी टूटेगी ना मरा रहने दूंगा, कब्र से जिंदा खड़ा कर दूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। बेफजूली में पैसा मत खर्च करें। शॉपिंग होगी, पार्टीज होगी, फंक्शंस हो, इनको अवॉइड करें। यू आर द क्रिश्चियन, आप होली किए हुए लोग हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, आमीन। आप चुने हुए हैं, खुदा के लोग हैं। अब अपने आप को अवॉइड करें, अपने आप को सेपरेट करें। आप खुदा में उठाए जाने के लिए तैयार किए गए हैं, आमीन। इसलिए सेपरेट करें अपने आप को। ये ब्रांडेड बनना, पार्टीज में ये सब कुछ, ये फजूल खर्चे में खाना और गाना, ये सब यूं ही चलता रहता है। खुदा की इज्जत को बदनाम मत करें। मैं पिछले चर्च में भी एक बात करके आया हूं, अभी आपको भी बताना चाहता हूं। भाई हम तो प्रसाद नहीं खाते, क्यों? बोलिए, प्रसाद दूसरे धर्मों में जो भी देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाया जाता, हम तो प्रसाद क्यों नहीं खाते? वी आर प्राउड टू बी क्रिश्चियन। हमें इस बात के लिए, क्योंकि हम तो क्रिश्चियन है ना, हम नहीं खाते। तो घर में डीजे जरूर लगाते हैं, वहां लुचपना खूब चले, वहां शराबबंदी खूब चले। शराब पीनी अच्छी बात है, या फिर वह 1 मिनट में वहां जाकर के किसी भी धार्मिक स्थान में सजदा करके आ गए, वहां किस बात का घमंड है कि हम प्रसाद नहीं खाते? बाकी पुट्ठे काम सारे करी जाओ, बुरे काम सब कर रहे हैं, उसमें प्राउड फील नहीं हो रहा है? कहां गई खुदा की इज्जत? आपके चाल चलन में खुदा की इज्जत नजर आनी चाहिए।
आपकी सेल परचेज में खुदा की इज्जत नजर आनी चाहिए, आपके पहरावे में खुदा को इज्जत जलाल मिलना चाहिए। आमीन। हर बात में खुदा को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल बता रही है आपको बेलशस्सर के बारे में। कितने लोगों को पता बेलशस्सर के बारे में जानते हो? दानियल की पुस्तक में लिखा है, राजा दारा पादशाह का जो पिता था, नबूकदनेस्सर का बेटा था। पता है सबको? खुदा के घर के बर्तन पार्टी में इस्तेमाल कर रहा है, उनमें शराबें चल रही है। कहां के बर्तन? सब बोलिए कहां के बर्तन? खुदा के बर्तनों में पार्टियां चल रही है, खुदा के पैसे के साथ अयाशियां चल रही है। खुदा ने आपको बरकत दी हुई है, खुदा का दशवांश मार करके दूसरे पैसों में इस्तेमाल करते, फिर कहते हैं खुदा तू देखता ही है। यदि ऊपर से हाथ आ गया ना, क्या लिखा था दीवार के ऊपर? मने मने तकेल ओफरसीन। हालेलुया। यदि आपके लिए खुदा का हाथ आ जाए तो लिखा गया, उसका मतलब दानियल को बुलाया गया। दानियल ने बताया मने मने का मतलब क्या है। बोला तेरे राज का परखा गया, तोला गया, तकड़ी में तोला गया और तू कम निकला है। ते वहां उसी समय उसकी कमर सीधी गल लक ढिला हो गया, हालत खराब हो गई। मेरे अजीजो, जे अज साडी तुलना करन लग पे, सानू तोलन लग पिया, जे साडे लिए हाथ आ गया, फिर जे खुदा साडे लिए कवे तू तोलिया गया ते घट निकलिया फिर। इसलिए मेरे अजीजो, सिर्फ इन्ना ही नहीं है भी खुदा दे घर च आए आ, खुदा दे बंदियां ने क्या खड़े हो जाओ आराधना करांगे ते असी वर्शिप कीती है, प्रस्तुश कीती है, इन्ना ही काफी नहीं गा। इत्थे तक ही नहीं गई। खुदा लई तुसी की कीता? ये बहुत बड़ा सवाल है। जोर दी बोलो हालेलुया। जक्की उधार पा गया, मुक्ति कौन पा गया? बोलो जक्की। मैं तीन बातें बताकर दो तीन लोगों के बारे में बता के, जक्की उद्धार पा गया, लेकिन वो नौजवान यीशु के साथ बातें करने के बाद भी वापस चला गया। इतना सुनहरी मौका, हमेशा की जिंदगी गवा गया वो पैसे के कारण। लेकिन जक्की उसी समय सर्टिफिकेट यीशु ने दे दिया। वो पहला व्यक्ति था जो डायरेक्ट यीशु ने उसे, और दूसरा वो व्यक्ति था क्रूस के ऊपर लटका हुआ। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ, और जबरदस्त जक्की ने उसी समय कहा जो मैंने दिया इसी समय मैं आधा कंगालों को देता हूं, जिस किसी से बुराई करके मैं चोरी ठगी करके लिया 4 गुना वापस करता हूं। उसी समय मुक्ति की घोषणा हो गई, मुक्ति आ गई। हालेलुया। तो लेकर वो नौजवान पैसा होते हुए भी खुदा की बादशाहत को गवा गया। पतरस स्वर्ग की बरकत ले गया, आशीष ले गया। यीशु ने कहा तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन यहूदा इस्करियोती पैसों के कारण श्राप ले गया। जोर से बोलिए हालेलुया। अलीशा एलिया से दुगना मसा ले गया, अभिषेक ले गया, लेकिन गेहाजी शराब ले गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बुलाहट को छोड़ चुके हैं। आज मेरा खुदा मुझे कह रहा है इनको बोल, अपनी बुलाहट को पहचान। आपने अपनी बुलाहट छोड़ दी, पता क्यों? उलझ करके रह गए हो आप दुनिया के कामों में। शैतान ने आपके माइंड को ऐसे डाइवर्ट कर दिया, आपके अंदर ऐसा खौफ डाल दिया, यदि ये काम छूट गया तो तेरा परिवार कैसे चलेगा, यदि ये ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे होगा। डरा डरा करके वो आपकी बुलाहट को खराब कर रहे हैं। मेरा यीशु कह रहा बेटे बाहर निकल, मैं तेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। आमीन। आपका सिर्फ दिल देख रहा है, दिल देख रहा है खुदा। निकल कर तो आओ, वो कुर्बानी नहीं लेना चाहता आपसे। अब्राहम को कहा अपने बेटे की कुर्बानी दे दे, वो साथ लेकर आ रहा है। केवल खुदा दिल देख रहा था। इंतजाम तो पहले ही उसने झाड़ियों में किया हुआ था। लेला तो उसने पहले ही संभाल कर कुर्बानी के लिए
रखा हुआ था, आपका इंतजाम खुदा ने पहले किया हुआ है। आमीन। एक वचन कोई भी उर्दू में पढ़ दीजिए प्लीज, लास्ट वन। इफिसियां पहला अध्याय उसका 3 वचन कोई उर्दू में ऊंची आवाज में पढ़ सकता है प्लीज, यदि आपके पास किसी के पास बाइबल है। इफिसियां 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ें। आपके लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग स्वर्ग में पहले ही रखी हुई है। आप किधर भाग रहे हो मेरे भाई, कहां भाग रहे हो? खुदा ने आपके लिए बरकत रखी हुई है। किसी ने एक विजन देखा, सुनने वाली बात है, किसी ने विजन देखा, दर्शन रोया देखा, खुदावंद उसे लेकर के गया, अपने घर में लेकर के गया। वहां पर बहुत सारे गिफ्ट पैक रखे हुए थे, बहुत सारे गिफ्ट पैक रखे हुए थे। देख रहा है इतने गिफ्ट पैक पड़े हुए हैं, और उसने कहा खुदा ये क्या है? बोला ये उन लोगों के गिफ्ट पैक है जो मेरे घर में आते ही नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने अपनी बरकत को क्लेम ही नहीं किया, जो अपनी इच्छा से इधर उधर भागकर बरकत ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके गिफ्ट इधर पड़े हुए हैं। आमीन। और इस वचन को इफिसियां जी पढ़ दीजिए पास्टर जी, थैंक यू। 1 का 3 जी। हाँ हाँ, हर तरह की बरकत। आमीन। वहां पर हमारे लिए हर प्रकार की बरकत रखी हुई है। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा किया, मेरे साथ कलाम किया कि जो मैं परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला हूं, जो जिंदा उन्हें भी सब कुछ देने की कुव्वत रखता हूं। अभी लास्ट मंथ में मैंने खुदावंद के फजल से बेटी की शादी हुई है, अगस्त 16 को। मैं बताऊं कि वो यहां इंग्लिश चर्च में जाती थी, वहां कनाडा की बात कर रहा हूं, खुदावंद उसे यहां लेकर के आया। वहां एक फैमिली ने, लड़के ने मेरी बेटी को पसंद किया। उन्होंने कहा कि आपके पिता क्या करते हैं? बताया पास्टर है। बोला कि शादी के बारे में बात करनी है। और वाइफ बेटी ने कहा हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे माँ बाप ही बेटा देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं। बोला पास्टर जी जब आपके पापा आए बताना। तो बेटी ने बताया नहीं, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं थी, वो वाइट पीपल है, गोरा इधर का बेटा। तो मैं कहना चाहता हूं, अब दुआ कर रहे हैं वो बेटा जो मेरा दामाद है, उसकी नानी और नाना दोनों पास्टर है और प्रॉफिट है, जैसे आप बुजुर्ग दोनों बैठे हो। हालेलुया। तो अब वो बेटा और उसका मम्मी पापा अपने मतलब नाना के पास गए कि ऐसा करके दुआ करें कि जो स्टेला है बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम स्टेला ब्लेस है, कि वो भी मान जाए और उसके पेरेंट्स भी मान जाए। जानते हो वहां जब गए तो जो प्रॉफिट थी, खुदा की बंदी, उसकी नानी, उसने अपना रजिस्टर खोल करके पहले ही लिखा था कि इंडिया से लड़की आएगी, उसका नाम स्टेला ब्लेस होगा, वो एंड्रयू की वाइफ होगी। हालेलुया। ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। खुदा ने ऑलरेडी साडा सारा कुछ फिट किया होया है। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। और जब ये टेस्टमनी मुझे पता चली, मैंने कहा वाह परमेश्वर तू महान है। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने किसी बात की कमी घटी नहीं रहने दी। जो खुदा कलाम करता उसे पूरा करता है। मेरी बहन क्यों चिंता में है? खुदा ने यहां कलाम किया कि खुदा ने हर प्रकार की बरकत रखी है। मेरे भाइयों, यदि आपके पास पीआर नहीं है, यदि आपके कोई भी समस्या है, तो ये टेंशन मत लें, खुदा की टेंशन है। आप उसके बेटे या पिता को टेंशन होती है। यहां मैं रुका हुआ भाई कहनत है, यहां बैठे हैं अभी, तो अपनी बेटी के लिए चिंता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे पैदा हुई है। आमीन। मैं और आप अपने खुदा से पैदा हुए, हमारे खुदा को हमारा फिक्र है। आमीन। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मत इधर उधर ताकिए, अपनी बुलाहट को पहचाने। बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को छोड़कर इधर उधर भागते हैं, अपने वरदानों को
छोड़ करके दुनियादारी में जा रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उसे बुलाना चाहता हूं। मेरे भाई, तेरी बुलाहट तेरा इंतजार करती है, तेरे वरदान तेरा इंतजार करते हैं। लौट आ, देख कैसे हालात और परिस्थितियां बदलती है। खुदा को अपनी जिंदगी दे, खुदा को खुदा का हिस्सा दे, खुदा को खुदा का हिस्सा दे। खुदावंद आपके सारे हिस्सों को ब्लेस कर देगा। आइए आंखों को बंद करें, दुआ में जाए, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं जिसको भी आपके लिए प्रोफेसी हुई होगी, आपके लिए खुदा ने कलाम किया होगा, क्योंकि मेरा जो ईमान है, कोई बंदा यहां पर ऐसा नहीं है जिनके लिए खुदा ने कलाम नहीं किया होगा। खुदा कलाम करने वाला है और खुदा कलाम को पूरा करने वाला है। खुदा का हिस्सा खुदा को देना शुरू कर दे, बहानेबाजी मत लगाएं। हनन्या और शफीरा ने खुदा के पैसे को अपने लिए इस्तेमाल किया, मौका तक नहीं मिला। यीशु को बेचकर यहूदा पैसे कमा रहा था, मौका तक नहीं मिला जीवन जीने का। आइए अपने सोचों को बदले, खुदा का हिस्सा खुदा को दे, खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को दे। खुदा ऊपर की बादशाहत आपको देगा, किसी बात की कमी घटी नहीं रहने देगा। Hallelujah, we worship you Lord Jesus, we worship you Lord Jesus। कहीं आपकी बरकत आपके लिए मौत का कारण ना हो जाए मेरे भाई। मकड़ी जाला बुनती है, उसी में फंस जाती है, कहीं बरकतों में फंस कर ना रह जाना मेरे भाई मेरी बहन। खुदा के लिए तैयार कर। वो अमीर मूर्ख व्यक्ति जिसका धन बहुत बढ़ गया, अब घर को ढाकर बड़ा बना करके आराम से जीने की बात कर रहा, उसी रात मैसेज आ गया, भाई चल तेरा वक्त पूरा हो गया। ये सारे भरम भुलेखे है मेरी बहन, सारे भरम भुलेखे है। बस एक बारी बच्चे सैट हो जान फिर खुदा दा नाम लवांगे, एक बारी घर बन जाए फिर खुदा दे काम करांगे, एक बारी अमरीका चल गए फिर करांगे, एक बारी ऐदा हो जाए फिर करांगे। मैं कहना अज यस्सू लई कल बाकी काम, अज दा दिन यस्सू लई, कल यस्सू तुहाडे लई सारे दिन मुबारक करूगा। प्रेजेंट यस्सू नूं दिओ, प्रेजेंट यस्सू नूं दिओ। फ्यूचर बेस्ट आने वाला है, फ्यूचर बेस्ट आने वाला है, फ्यूचर बेस्ट आने वाला है। होली जीसस 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 जीसस। दुआ करिए, दुआ करिए जो भी आपको समझ आया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। ऐ अब्राहम इसहाक और याकूब दे खुदा, खुदावंद तेरे जलाली तख्त दे अगे झुकदे हां। ऐ खुदावंद ये सारी कलीसिया नू, तेरे लोगां नू, ऐ मेरे परमेश्वर तेरे खुदावंद चुने हुए लोगां नू तेरे जलाली तख्त दे अगे लेके आने हैं। ऐ खुदावंद साडे अंदर जो कमियां है खुदावंद, जो खामियां है मेरे खुदावंद, आज तेरे आगे दरखास्त करते हैं तेरे रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे अंदर से निकल जाए। हालेलुया। तेरे कलाम को आज सुना है, तेरे कलाम को सुना। हनन्या और शफीरा के लिए बचाया हुआ खुदा का धन वही मौत का कारण हो गया। खुदा के घर के
इस्तेमाल किए हुए बर्तन बेलशस्सर के लिए मौत का कारण हो गए। यीशु को बेचकर यहूदा इस्करियोती ने पाए हुए पैसे उसी के लिए मौत का कारण हो गए। प्रभु, आज से मैं तेरे लिए पूरा दशवांश निकालूंगा, आज से मैं तेरा हिस्सा तेरे लिए निकालूंगा। मैंने समझ लिया है कि जिंदगी पैसों में नहीं है, जिंदगी तेरे कलाम में है। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज से मैं पूरा हिस्सा, दुआ का हिस्सा, वर्शिप का हिस्सा, कलाम का हिस्सा, पैसों का हिस्सा अपने जीवन में से दे सकूं। ऐसा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु इस पूरी कांग्रीगेशन को ब्लेस करें। सब जितने ऑनलाइन वाच कर रहे हैं, घरों में किसी भी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, यीशु के नाम में एक एक घर में ऐसी ब्लेसिंग आ जाए, हर शराब टूट जाए, हर बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। आज जितने बीमार हैं यीशु के नाम में हील हो जाएं। कमर दर्द, घुटनों की दर्द, हेड पेन, हर प्रकार की स्टोमक की प्रॉब्लम्स, गाइनिस प्रॉब्लम, हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से इसी समय आउट हो जाए और हर एक व्यक्ति इसी समय हील हो। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। स्पिरिचुअली हीलिंग आए, फिजिकली हीलिंग आए प्रभु, मेंटली तौर पर हीलिंग आए। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जीवन में काम करे और इमोशनली हीलिंग आए। तेरा जलाल एक एक के ऊपर हो। मसीह यीशु के कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत से भरे और आने वाला समय आप सबके लिए भला हो। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हो। यदि मेरे बोलने के द्वारा किसी के मन को ठेस पहुंची है तो मैं मुआफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरा शब्द, मेरे बोलने का लहजा डिफरेंट हो सकता है। जो मेंटालिटी है कि आप खुदा के साथ हिस्सेदारी में कायम रहे और खुदा आपको अपनी बरकत से भरता जाए। और आज रात मेरी फ़्लाइट है, अभी यहाँ से मैं निकल जाऊँगा बैक टू इंडिया। वाइफ अभी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, वो कनाडा से, और मैंने रात को बैठना है। हम दोनों दिल्ली इकट्ठे हो जाएंगे। बेटा बाइबल सेमिनरी कर रहा है इंडिया में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। खुदावंद चाहेगा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आइए हम दुआ करते रहें कि हम सब बादलों पर मिले। आमीन। फ्लाइट में नहीं, यूं ही फ्लाई करें यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।